चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। 4 चीज़ें क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, दूसरा आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है, तीसरा आपके जो नाहक बेगुनाह कैदी हैं आपने उनके लिए निकलना है, और चौथी जो सबसे अहम चीज़ है आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी। बानी पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज होगा। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। लीडरशिप को हिदायत दी गई हैं क्या करना है और किस तरह करना है। बानी पीटीआई ने कहा अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। बानी पीटीआई ने तुलबा और नौजवानों को भी कहा है कि घरों से निकलें। 8 फरवरी को अवाम जमहूरियत के लिए निकले थे। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी करके गिने चुने लोगों को दिया गया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी। जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं होंगे वापसी नहीं होगी। अलीमा खान ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल है। हमने पहले ही बता दिया था कि बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इस बार वापसी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। जो कानून तोड़ेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। फितना पार्टी से पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। पीटीआई की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी। नवाज शरीफ ने कहा था हम सड़कें बनाते जाएंगे, तुम सड़कें नापते जाओगे। बानी पीटीआई की सियासी जिंदगी ढील और ढील के गिर्द घूमते गुजरी है। सियासी लोग सियासी जिदोजहद करते हैं। सियासत की आड़ में फेडरेशन पर चढ़ाई के ख्वाब नहीं देखते। चोर चोर की गर्दान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। टैक्स हदाफ में कमी होगी, ना मिनी बजट आएगा। एफबीआर और आईएमएफ में इत्तफाक। टैक्स हदाफ 12,970 अरब रुपए पर बरकरार। आईएमएफ मिशन के साथ मुज़ाकरात में मिनी बजट पर गुफ्तगू नहीं हुई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स बढ़ाने के लिए कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। टैक्स टू जीडीपी की शरह 8.8% से बढ़कर 10.3% हो गई। ज़रिए आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू हो जाएगी। एफबीआर ने 3 माह में रिटेलर से 12 अरब रुपए टैक्स जमा किया। 4 लाख नए ताजरों ने टैक्स कोषवारी जमा करवाए। रजिस्टर्ड ताजरों की तादाद 2 लाख से बढ़कर 6 लाख तक पहुंच गई। ज़राए एफबीआर। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया से मदद मांग ली। COP27 और 28 में किए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का अक्सर मुल्कों को सामना है। बरवक्त इक़दाम ना किए तो आने वाली नस्लें मुआफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया। लाखों लोग मुतासिर हुए। सैलाब के बायस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान मुतबादल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख़्वाहां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। चीनी नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से मिलकर सिक्योरिटी चैलेंजेस अबूर करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे के लिए वफूद के तबादले पर इतफाक। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके वापस वतन पहुँच गए। दुनिया को आलमी हिद्दत में इजाफे का बड़ा चैलेंज लाहक है। बारिशों के निज़ाम में बिगाड़ भी आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल है। 2022 के तबाहकुन सैलाब ने 3 करोड़ से ज़ायद लोगों को मुतासिर किया। सैलाब से पाकिस्तान का 30 अरब डॉलर से ज़ायद का माली नुकसान हुआ। मकानात, बुनियादी ढांचा और लोगों का रोजगार शदीद मुतासर हुआ। पेशगी इतला का मौसर निज़ाम होता तो सैलाबी तबाही से बचा जा सकता था। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का पेशगी इतलात और हिद्दत के मौजू पर आला सतह तकरीब से खिताब।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के गहरे साए, बदतरीन फजाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 रिकॉर्ड। मुल्तान का AQI 459 तक जा पहुंचा। पेशावर 386, फैसलाबाद 205, इस्लामाबाद में AQI 161 रिकॉर्ड। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवे को बंद करना पड़ा। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 17 नवंबर तक बंद। एयर क्वालिटी बेहतर होने पर पंजाब हुकूमत ने मरी में सरकारी और निजी स्कूल्स कॉलेजेस खोल दिए। जिला मरी में कायम स्कूल्स कॉलेजेस को बंदिश से इस्तिस्ना दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के दीगर अजला के स्कूल्स में एक हफ्ते बाद भी ऑनलाइन क्लासेस का इजरा न हो सका। स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर न होने का इंकशाफ। कल से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। हल्के बादल आए तो मसनूई बारिश करवाई जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। लाहौर में मार्केटें 8 बजे बंद करवाने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया मुतहरिक। 46 खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ, 3 मुकदमात दर्ज, 5 छोटी दुकानों को वार्निंग, 41 दुकानें सील। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ट्रैफिक पुलिस के 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली 3153 गाड़ियों को 63 लाख जुर्माने किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी धुआं छोड़ने वाली 314 व्हीकल्स के ई चालान। लाहौर में 41 एंटी स्मोक स्क्वाड तश्कील। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 12 नाके भी कायम। स्मॉग की सूरत हाल पर जरताज गुल की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पर बरवक्त इकदाम नहीं किए। फसलों को जलाने से रोकने, माहौलियात को बचाने पर काम नहीं हुआ। लाहौर से रुझान तक पंजाब बंद हो रहा है। स्मॉग की वजह से सांस नहीं आ रहा। गले की खराश से इंसान बोल नहीं सकता। रहनुमा PTI जरताज गुल। स्मोक के जहर में मुब्तला शहरियों के लिए बारिश की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आइंदा 2 रोज में बारिश का इम्कान। 14 से 15 नवंबर के दरमियान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। बलाई इलाकों में 14 से 16 नवंबर के दौरान तेज हवाओं और बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। बारिशों के सिलसिले से फिजाई आलूदगी में कमी और हवा का मयार बेहतर होने की उम्मीद। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंचों की 14 और 15 नवंबर की कॉज लिस्ट जारी कर दी। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच कल 18 मुकदमात की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच 15 नवंबर को 16 केसों की समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट का पहला 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसे समीरुद्दीन खान आईनी बेंच की सरबराही करेंगे। अली जफर और मिशा शफी हरासगी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी, आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरखास्तों पर भी समाअत होगी। सरकारी अफसरान के गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स पर अज़खुद नोटिस पर भी समाअत होगी। मुल्क का लूटा गया पैसा वापस लाने के लिए दायर दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। लंदन में काजी फायजीसा पर हमले के बाद एक और नाखुशगवार वाकया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में बदतमीजी और धमकियां। नामालूम शख्स ने पहले जुमले कसे और फिर धमकियां में अल्फाज इस्तेमाल किए। ख्वाजा आसिफ साथी के हमराह लंदन में ट्रेन के जरिए सफर कर रहे थे। वजीर दिफा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीब में शिरकत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन एहसन रजा ने करारदाद पंजाब असम्बली में पेश की। हमला काजी फायज ईसा पर नहीं, पूरे पाकिस्तान पर किया गया। एक सियासी जमात ने मनसूबाबंदी करके इंतशार पसंदी की। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दुनिया के बड़े इदारे मिडिल टेम्पल ने काजी फायज ईसा को आला मनसब पर फायज किया। करारदाद का मतन। आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं।
चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। इंसानी स्मगलिंग से मुंसलिक खतरात के बारे में अवामी आगाही बढ़ाने, सरहदी कंट्रोल को मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोहसिन नकवी की स्विट्ज़रलैंड, यूरोपीय यूनियन, इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के वफूद से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, गैर कानूनी माइग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने से मुतल्लिक तबादला ख्याल, गैर कानूनी माइग्रेशन के सद्देबात के लिए मुश्तरका इक़दाम की ज़रूरत पर जोर, तीनों वफूद की बाहमी इश्तराकियात बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। अदम आलमगीरियत के बायस दुनिया में नए इत्तेहाद बन रहे हैं। नए इत्तेहादों ने अक़वाम मुत्तहिदा और WTO जैसे आलमी इदारों को भी पीछे छोड़ दिया। आलमी ताकतों के दरमियान मुकाबले से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। मुस्तक़बिल के चैलेंजेस का इज्तिमाई बसीरत और दानिश से ही मुकाबला किया जा सकता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों को प्रोफेशनल ट्रीट करे, IMF का मुतालिबा। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में टैक्स इस्तिस्ना खत्म, सरमायाकारों के लिए यकसा मेरिट कायम हो। IMF मिशन 15 नवंबर को SIFC हुकाम से मुलाकात करेगा। अखलीजी ममालिक, यूरोपियन ममालिक समेत सबके लिए यकसा सर्विसेज फराहम की जाए। IMF का स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर वर्कआउट करने का मुतालिबा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल, नेशनल फिस्कल पैक्ट, गर्दिशी कर्जे पर IMF को तहफ़्फ़ुज़ात। IMF मिशन को तयशुदा हदाफ पर अमल दरामद करवाने की भी यकीन दहानी। ग्रीन पासपोर्ट की मुसलसल तनज़्ज़ुली। पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट के बाद दुनिया में 102वें नंबर पर आ गया। पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में सोमालिया, यमन, बांग्लादेश, फ़लस्तीन अथॉरिटी, एथोपिया और लीबिया का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर करार। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुनिया के 34 ममालिक का सफ़र बगैर वीज़े के किया जा सकता है। सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार दिया गया है। सिंगापुर के शहरी 195 ममालिक का सफ़र बगैर वीज़ा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन हैं, जहां के शहरियों को 192 ममालिक का सफ़र बगैर वीज़ा रसाई हासिल है। लेबनान पर इस्राएली फ़िज़ाई हमलों में तेज़ी, रिहायशी इमारतों पर बगैर वार्निंग के बमबारी। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके में इस्राएली फ़िज़ाइया ने 13 फ़िज़ाई हमले किए। बड़े पैमाने पर रिहायशी इमारतों, तिजारती मराकज़, स्कूल और हस्पतालों को तबाह कर दिया गया। इस्राएली हमलों में 3287 लेबनानी शहरी शहीद, 14222 अफराद जख्मी हुए।